चलिए शुरू करते हैं हम लोग कोलिजन का 7th लेक्चर। L7 कोलिजन। और पिछले क्लास में हम लोग एक सवाल जो जेईई मेंस का कर रहे थे वो कर लेंगे, और फिर हम लोग नीट का प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चंस करेंगे। एक टॉपिक और है रॉकेट प्रोपल्सन, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है नीट के हिसाब से, लेकिन पढ़ेंगे हम लोग, पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। लेकिन अभी हम लोग पहले इतना कर लें। सवाल ये था जेईई मेंस 2020 का। क्या आवाज कर रहा है? एक इस तरह से फ्लोर है, एक ब्लॉक है, इसका मास स्मॉल m है, ये इधर के तरफ चल रहा था u से। एक दूसरा ब्लॉक था जिसका मास कितना था 3m, और ये रुका हुआ था एट रेस्ट। एंड दिस वाज द केस बिफोर कोलिजन। दिस वाज द केस बिफोर कोलिजन। ये कोलिजन के पहले का केस था। तो ये केस था बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है ये दिया हुआ है, कह रहा है आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन ये वाला जो मास स्मॉल m है वो किधर जाने लगा, ऊपर की तरफ v वेलोसिटी से। vj क्या लिखा, मतलब ऊपर की तरफ v वेलोसिटी से जाने लगा। और अगर क्वेश्चन परफेक्टली इलास्टिक है, क्वेश्चन कैसा है, परफेक्टली इलास्टिक, इनइलास्टिक नहीं। इलास्टिक का मतलब क्या कंजर्व रहेगा, काइनेटिक एनर्जी, और परफेक्टली इनइलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी लॉस होता है, साथ साथ चलते हैं, वो वाला केस नहीं है। परफेक्टली इलास्टिक है। तो आपसे पूछा है कि विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट, फाइंड v। v पूछा है इन टर्म्स ऑफ u, और चार ऑप्शन क्या दिए हुए हैं। पहला केस में है v इज इक्वल्स टू √2/3 इंटू u। दूसरा में है v इज इक्वल्स टू, क्या लिखा है यार, 1/6u, ये था ऑप्शन। अगले में लिखा है v इज इक्वल्स टू u/√2, और डी ऑप्शन में लिखा है u/√3। ये ऑब्लिक कोलिजन का सवाल, ये बात समझ में आ रहा है? ये सवाल ऑब्लिक कोलिजन का, ये बात आप लोगों को समझ में आ रहा है? कैसे पता चला? क्योंकि वेलोसिटी पहले ये x में था, अब किस में हो गया, y में। तो सबसे पहले हम लोग कैसे लिखते थे, कैसे सॉल्व करते थे, वो आपको याद दिला रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग यहां लिख रहे हैं। सबसे पहला काम करते थे हम लोग, इनिशियल मोमेंटम लिखते थे। यहां पे लिखिए इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम हम लोग लिख रहे हैं x डायरेक्शन में कितना है। तो इसका मोमेंटम x में कितना है, mu, इसका तो कोई मोमेंटम नहीं है। इनिशियल मोमेंटम y डायरेक्शन में, इसका तो कुछ नहीं, y में वेलोसिटी, इसका भी नहीं है। इनिशियल मोमेंटम y डायरेक्शन में क्या है, 0। फाइनल मोमेंटम चलिए, तो ये जो 3m होगा इसका फाइनली केस क्या होगा मुझे नहीं पता। इस 3m का फाइनली क्या होगा ये हम लोग को नहीं पता। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये कुछ ऐसे जाएगा जिसके वजह से इसका दो कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, एक इधर की तरफ vx और इधर की तरफ vy। ठीक है, मतलब इसका जो वेलोसिटी होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, vx i कैप प्लस vy। ठीक है, इसका अगर स्पीड वाइज पूछें तो स्पीड क्या कहेंगे, √vx² प्लस vy²। ये इसका मान ली, क्योंकि इसका नहीं पता था हम लोग को, तो मान ली कि दोनों में से किधर भी जा सकता है, या दोनों तरफ जा सकता है, दोनों कंपोनेंट हो सकते हैं। अब लिखेंगे क्या, हम लोग लिखेंगे फाइनल मोमेंटम x में, फाइनल मोमेंटम x में। तो इसका तो कोई भी मोमेंटम x में नहीं है, नहीं है ना, इसके पास तो वेलोसिटी नहीं है। इसका मोमेंटम x में कितना है, 3mvx, कितना है, और मोमेंटम कंजर्व रहेगा x में। x में इनिशियल मोमेंटम कितना था, mu, तो mm कट गया, vx निकल गया हम लोग का कितना, u/3। vx जो हम लोग को पहले अननोन था, अब वो क्या हो गया है, नोन हो गया है। फिर से हम लोग लिख
रहे हैं फाइनल मोमेंटम, लेकिन इसमें फाइनल मोमेंटम किसमें लिख रहे हैं, y में। इसके पास है mv, बोलिए इसके पास मोमेंटम तो है ना y में, कितना mv प्लस इसके पास कितना है 3mvy, बोलिए इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम y में, इनिशियल मोमेंटम y में कितना था 0, तो यहां से vy का वैल्यू निकल जाएगा 3mvy इज इक्वल्स टू -mv होगा, m कट गया, vy का वैल्यू कितना हो गया -v/3। ध्यान दीजिएगा ये v है, ये क्या है u लिखा हुआ है। और तीसरा और आखिरी बात जो हम लोग यूज करेंगे कि ये कैसा कोलिजन है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहता है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे हम लोग, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सिर्फ इसी के पास है 12mu², इसके पास तो है नहीं। फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे हम लोग, क्या लिखना है फाइनल काइनेटिक एनर्जी, क्या लिखेंगे 12 इनटू इसके पास 12mv², इसके पास चलिए 12 इनटू m इनटू vx² प्लस vy²। इसका स्पीड क्या कहेंगे v, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या लिखोगे vx² प्लस vy², ये रूट का कट जाएगा ना जी। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसके पास दो वेलोसिटी है, तो इसके वजह से काइनेटिक एनर्जी कितना 12 इनटू यहां 3m होगा, वहां से 12 इनटू 3m इनटू vx² प्लस 12 इनटू 3m इनटू vy², तो 12 इनटू 3m कॉमन लेंगे, और मोमेंट काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन से हम लोग का आंसर आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लिखिए, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है हम लोग का 12mu², u के फॉर्म में ही हम लोग आंसर निकालना है किसका, v का। ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गया 12mu², फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया 12mv², भी तो निकालना है, प्लस हम लोग एक काम कर ले 12m कॉमन ले लेते हैं सुविधा के लिए, इनमें से तो 12m कॉमन ले लिए तो क्या बचा v² प्लस 3vx², 3 इनटू vx²। देखिए vx हम लोग को पता है u/3 है, इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा u²/9, u²/9 प्लस ये 3 इससे के साथ भी जाएगा 3 इनटू vy², इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा v²/9, नहीं माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाता है ना, स्क्वायर में ध्यान रखना है, मेडिकल वाले बच्चों को सबको दिक्कत होता है, पैरालाइज मत होइए मेडिकल वाले, ठीक है, ऐसा मैथमेटिकल गलती करेंगे दिक्कत होगा। u² इज इक्वल्स टू ये हो गया v², और देखिए ये 3 से 9 कटेगा 3 बार में, तो v² प्लस v²/3 4v²/3, हाँ कटेगा मुझे पता है, ये 3 से ये 3 कटेगा, ये u²/3 है, इसको इधर भेजेंगे तो u² माइनस u²/3 2u²/3। इनसे ये कैलकुलेशन नहीं हो रहा हो खुद से कीजिएगा, मैं जल्दी जल्दी में कैलकुलेशन कर देता हूँ। कुछ बच्चे बहुत जिंदगी में पाप किए होते हैं 10 साल, उस पाप का यहाँ सजा भुगतते हैं। ये 3 3 देखिए कट गया, इस 2 से ये 4 कटेगा 2 बार, हम लोग को v निकालिए, ये 2 यहाँ ऊपर में है नीचे आ जाएगा, u²/2 हो जाएगा, तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा u/√2, ये आंसर हो जाएगा, v का वैल्यू u/√2, ये ऑप्शन सी सही होगा। ये सवाल जो हमने पिछले क्लास में होमवर्क में दिया था उसका जवाब था। अब हम लोग आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नीट का करेंगे, तो आप लोग के पास जो भी बुक हो उससे कर सकते हैं, मेरे पास तो एक MTG की बुक है, इससे मैं क्वेश्चंस लिखूंगा और मैं 3-4 क्वेश्चंस आपको करा सकता हूं। आप लोग पहले बनाइए, फिर जो डाउट होगा वो डिस्कस करेंगे। लिखिए इसको, ये वाला यहां दिख नहीं रहा था, ये कैलकुलेशन मैं वापस समझा देता हूं। जो काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन वाला कैलकुलेशन वापस से समझा दे रहे हैं, जिसको कैलकुलेशन नहीं समझ में आया फिर से समझिए कैलकुलेशन। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना था 12mu², फाइनल काइनेटिक एनर्जी देखिए 12m कॉमन ले लिए, क्या बचा यहाँ v² प्लस यहाँ क्या बचा 3 इनटू vx², और vx का वैल्यू कितना है u/3, स्क्वायर करेंगे तो u²/9 प्लस 3 इनटू vy², vy ये था तो ये हो गया v²/9,
हाफ m से ये हाफ m कट जाएगा, ये 3 से ये 3 कट गया, ये 3 से ये भी 3 कट गया। देखिए यहां बचा u स्क्वायर और यहां u स्क्वायर बाय 3, माइनस करेंगे तो 2u स्क्वायर बाय 3, v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाय 3, 4v स्क्वायर बाय 3, ये 3 से 3 कट गया और ये जो 2 था इससे ये 4 दो बार में कट गया, ये 2 नीचे आ गया तो v का वैल्यू हो गया u बाय रूट 2। v का वैल्यू कितना हो गया u बाय रूट 2, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, लिखिए इसको। चलिए नीट 2019 का सवाल करते हैं लोग। क्वेश्चन क्या है, अ बॉडी ऑफ मास 4m मूविंग विथ स्पीड u collides with another body of mass 2m at rest। तो पहले हम लोग बिफोर कोलिजन डायग्राम बना लेते हैं और बिफोर कोलिजन डायग्राम में हम लोग क्या दिखेगा, एक बॉडी A है जिसका मास है 4m, ये कितने से चल रहा है u से, और एक बॉडी कितना है 2m जो कि रुका हुआ है रेस्ट पर। इस सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम क्या लिखेंगे 4mu, ठीक है, x में ही होगा, और इसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे हाफ इंटू 4m इंटू यू स्क्वायर, और इसका वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या लिखेंगे u। क्या है, कोई दिक्कत है, इसको आप 2mu स्क्वायर भी कह सकते हैं। अब कह रहा है द कोलिजन इज हेड ऑन एंड इलास्टिक इन नेचर। कोलिजन कैसा है, हेड ऑन है और इलास्टिक नेचर का है। तो अगर हेड ऑन और इलास्टिक नेचर का कोलिजन है तो इसका क्या मतलब, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन सेम होगा। तो वो मैंने आपको कैलकुलेट करने सिखाया है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। मन करे आपको क्या लगाने का, फॉर्मूला v1 v2 का मैंने बताया था वो भी लगा सकते हैं। अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, हम लोग मान लें कि v1 इधर होगा v2 इधर होगा, तो इसका वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हम लोग क्या लिखते हैं v1 प्लस v2, जो कि किसके बराबर होता है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के बराबर, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है। तो v1 प्लस v2 u के बराबर होगा। ये पहला इक्वेशन हो गया। और दूसरा इक्वेशन हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन से लिखते हैं। फाइनल मोमेंटम इसका क्या लिखेंगे माइनस 4m v1, इसका मोमेंटम क्या लिखेंगे प्लस 2m v2 इज इक्वल्स टू इनिशियल मोमेंटम क्या लिखेंगे 4m u। और आप अगर 2m सब जगह से निपटा दें तो ये 2 बार में, ये 2 बार में, तो यहां से क्या इक्वेशन बनेगा हम लोग का माइनस 2v1 प्लस v2 इज इक्वल्स टू 2u। और ये वाला इक्वेशन तो एक हम लोग के पास पहले से है v1 प्लस v2 इज इक्वल्स टू u। माइनस कर दीजिए तो माइनस 2v1 माइनस v1 तो माइनस 3v1 हो जाएगा, v2 माइनस v2 कट जाएगा, 2u माइनस u हो जाएगा। तो v1 का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस u बाई 3। v1 का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस u बाई 3। माइनस साइन से होगा कि ये इधर नहीं जाएगा, आप इधर माने थे ना, इधर नहीं जाएगा, ये किधर जाएगा इधर जाएगा, कितने से जाएगा u बाय 3 से जाएगा। v1 निकल गया तो इसमें पुट करके v2 भी निकाल सकते हैं, उसका जरूरत नहीं है हम लोग को। क्योंकि क्वेश्चन ये पूछा है कि आफ्टर द कोलिजन द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय कोलाइडिंग बॉडी A इज। इस क्वेश्चन को आधा पढ़ के तो बच्चा कंफ्यूज होता है, सर एनर्जी लॉस इलास्टिक में, इलास्टिक में सिस्टम का एनर्जी लॉस नहीं होता। ए अपना एनर्जी बी को तो दे ही सकता है, तो क्वेश्चन ये थोड़ी कर रहा है कि एनर्जी सिस्टम का लॉस हो गया। भाई आप सोचिए, पहली बात काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व रहता है ना। इनिशियली काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ सारा का सारा किसके पास था, ए के पास, बी के पास कुछ नहीं था। और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहता है। मान लीजिए ए के पास पूरा का पूरा कितना था 100 जूल, जब इससे टकराया तो ये भी तो चलने लगा ना, तो इस 100 में से कुछ इसको दे दिया होगा 20, तो इसके पास कितना बचा होगा 80, क्योंकि 100 कंजर्व रहना है। तो काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व है, लेकिन ए से अगर पूछा जाए भैया तेरे साथ क्या हुआ, तो देखो पहले 100 था, अब कितना हो गया 80, तो ए का खुद का तो लॉस हुआ ना, वो लॉस पूछा है। समझ गए स्टेटमेंट पर, द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय कोलाइडिंग बॉडी ए, ए कितना एनर्जी लॉस किया है। तो ए से पूछेंगे भैया तुम्हारे पास कितना इनिशियल एनर्जी था, बोलेगा देखिए 2mu पर। पूछेंगे फाइनली कितना एनर्जी हो गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए,
तो कहेगा हाफ इंटू मास 4m इंटू इसका वेलोसिटी v1 तो निकाल चुके हैं, देखिए माइनस u बाई 3 का स्क्वायर, बोलो u स्क्वायर बाय 9, तो ये हो जाएगा 2mu स्क्वायर बाय 9। ये इसका अब का एनर्जी है और पहले का एनर्जी कितना था 2mu स्क्वायर। तो अगर इसका इनिशियल एनर्जी पता है, फाइनल एनर्जी पता है, तो कितना लॉस किया नहीं निकाल लेंगे। कितना लॉस किया, एनर्जी लॉस्ट बाय 8। मेरे पास 100 जूल था, अब 80 जूल है, कितना लॉस कर दिया, तो 100 माइनस 80, इनिशियल माइनस फाइनल, ये ए का एनर्जी लॉस निकाल रहा है, तो कितना हो जाएगा 2mu स्क्वायर माइनस 2mu स्क्वायर बाय 9। ऐसा सवाल आपके पैकेज में भी है, तो देखिए एलसीएम लेंगे तो 9 में 18 माइनस 2 16 बाय 9 mu स्क्वायर होगा। और आपसे पूछा कितना फ्रैक्शन लॉस किया है, फ्रैक्शन लॉस, फ्रैक्शन क्या होता है, कितना लॉस किया है डिवाइडेड बाय इनिशियल, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल लॉस। क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल लॉस। अगर परसेंटेज लॉस पूछता तो लॉस बाय इनिशियल इनटू 100 करते। एक बार सवाल ऐसा भी था कितना परसेंट लॉस हो गया है, तो ये काट दीजिए 2mu स्क्वायर से 16mu स्क्वायर 8 बार में कट जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 8/9। अब देखिए आप लोग सब ये वाला कैलकुलेट कर लेते, ये वाले चीज में फंसा लिया है ना। ये मैथमेटिक्स ध्यान में रखना है और शब्दों का खेल समझना है, इसमें गलती नहीं करना है। तो ये था आंसर सी 8/9। ये 2019 में आया हुआ सवाल है, इसको लिखिए फिर हम लोग अगला सवाल करेंगे। चलिए तो हम लोग अगला सवाल जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो नीट 2018 को फैन बनकर नीट 2018 का है। इसमें सवाल आया था ये इन, पहला वाला सवाल इलास्टिक कोलिजन का हम लोग किए, दूसरा वाला इन इलास्टिक का है 2018 में, 2015 में ऑब्लिक कोलिजन से है, ठीक है। तो मिला के सवाल पूछ के आते हैं। A moving block of mass small m collides with another stationary block having mass 4m। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, एक ब्लॉक है उसका मास कितना है m और ये चल रहा है कुछ स्पीड से, कितना से नहीं दिया हुआ है अभी, और ये कोलाइड करता है 4m से जो कि किस पर है एट रेस्ट है। The lighter block comes to rest after collision। ये तो बिफोर कोलिजन डायग्राम है, आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, ये जो लाइटर ब्लॉक था ये रुक गया, मतलब इसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया। ये 4m का वेलोसिटी इधर की तरफ मान लेते हैं v1 हो जाएगा। If the initial velocity of lighter block is v, अच्छा इसका initial velocity दिया हुआ है v, find e coefficient of restitution। चलिए, और e का वैल्यू कहीं भी 1 नहीं दिया हुआ, इसका मतलब एक ऐसा कोलिजन है इनइलास्टिक। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम लिखेंगे, कैसा भी कोलिजन हो मोमेंटम तो सब में कंजर्व रहता है, तो सबसे पहले हम लोग इनिशियल मोमेंटम लिखेंगे। इनिशियल मोमेंटम इसके पास कितना mv, इसके पास तो कोई मोमेंटम नहीं। फाइनल मोमेंटम किसके पास है, सिर्फ इसके पास है 4mv1 जो इसके बराबर हो जाएगा इनिशियल मोमेंटम mv। तो mm कटा v1 का वैल्यू कितना हो गया v/4। अब देखिए वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये चल रहा है ये रुका हुआ, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितने के बराबर v के बराबर। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ये चल रहा है v1 और ये रुका हुआ है, तो v1 ही, और v1 का वैल्यू कितना है v/4। और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ, मतलब v/4 डिवाइडेड बाय v, तो कितना हो जाएगा 1/4। आंसर वेरी इजी। 1/4 को 0.25 कहते हैं। आगे चलिए, नीट 2015 में जो सवाल आया था वही था, ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस ब्लॉक कैपिटल M मूविंग विद स्पीड v collides elastically, कैसा कोलिजन है elastically with another block of same mass capital M at rest। मतलब देखिए दोनों का मास सेम ही है और रेस्ट पर भी है, तो सेम मास के लिए स्पेशल प्रॉपर्टीज होता है। अगर हेड ऑन कोलिजन हुआ तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाता है, और अगर ऑब्लिक कोलिजन हुआ तो दोनों परपेंडिकुलर मूव करता है सेम मास में। अगर एक रुका हुआ है तो ये तो रुका हुआ था एट रेस्ट, और ये v से चल रहा था, वेलोसिटी एक्सचेंज होता है अगर हेड ऑन कोलिजन हो तो।
हेड ऑन नहीं है, यहाँ लिखा हुआ क्वेश्चन, आफ्टर कोलिजन द फर्स्ट ब्लॉक मूव्स विद v/3 एट थीटा एंगल टू इनिशियल डायरेक्शन। ये ऐसे चल दिया, पहला वाला जो m मास का था वो v/3 पे चल दिया, कितने एंगल पर? थीटा एंगल पे। तो दूसरा इधर जाएगा, सेम मास का था, और कितने एंगल पे जाएगा ये हम लोग को पता होगा, 90 माइनस थीटा। हम लोग एक पॉइंट लिखे थे ऑब्लिक कोलिजन में बहुत महत्वपूर्ण सा, कि अगर दो इक्वल मास के बीच इलास्टिक ऑब्लिक कोलिजन होता है और उसमें भी एक मास किस पे हो? रेस्ट पे हो, तो कोलिजन के बाद दोनों मास एक दूसरे के परपेंडिकुलर जाते हैं, तो उनके बीच का टोटल एंगल 90 डिग्री होता है। अगर ये थीटा है, कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। यही सब चीज बस माइंड में उस दिन एग्जाम के दिन बस याद रह जाए, बस सिलेक्शन में से कोई नहीं रोक सकता। प्रॉब्लम है कि बच्चे कॉपी को बार बार नहीं पढ़ते। आपका जितना टेस्ट हो सब बार आप कॉपी पढ़िए, कॉपी की चीजों को याद कर लीजिए, रिवाइज कीजिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। कुछ नया चीज तो नहीं पूछा आता है। फाइंड द स्पीड ऑफ सेकंड ब्लॉक आफ्टर कोलिजन, इसका स्पीड कितना होगा ये पूछ लेते हैं आपसे, मतलब v डैश मान लेते हैं, पूछा गया आपसे। हालांकि ये एंगल का उतना जरूरत है नहीं, क्योंकि कैसा कोलिजन है? इलास्टिक, और इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी क्या रहता है? तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करके हम लोग एक ही लाइन में आंसर निकाल सकते हैं। इसका काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे? हाफ mv²। बोलिए, इसका काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²/9, और इसका काइनेटिक एनर्जी हाफ mv'²। बोलिए, तो हाफ m बेटा v²/9 इधर आ जाएगा, तो v² माइनस v²/9 कितना हो जाएगा? 8v²/9। अगर ये सब कैलकुलेशन नहीं आता है तो कृपया सीखिए, ये सब स्क्वायर इधर बनेंगे तो रूट हो जाएगा। तो 8 का रूट पहले होता था 2√2, v² का v, 9 का 3, तो यहां से हम गलत लिखेंगे, 2√2 होगा, 2√2 v/3, ये ऑप्शन सही है। ये 2√2 था ना? हाँ, 2√2 था, गलती से 2√2 है ना? इस वाले पॉइंट का जरूरत नहीं पड़ा। क्या बात क्लियर है? समझ गए आप लोग अच्छे से? इसको लिखिए, एक सवाल और आज करके छुट्टी। तो एक आखिरी सवाल हम लोग कर लेते हैं, ये 2012 का सवाल है, बाकी आप लोग बनाइएगा अच्छे से, जो दिक्कत हो पूछिएगा। टू स्पेयर्स A and B ऑफ मास m1 and m2 रेस्पेक्टिवली कोलाइड। दो स्पेयर है, एक m1 है, दूसरा m2 है, दोनों रेस्पेक्टिवली कोलाइड करता है। A is initially at rest, A है, ये क्या है? रेस्ट पर, and B is moving with velocity v along x axis, ये v से चला ऐसे। आफ्टर कोलिजन, ये तो बिफोर कोलिजन केस हुआ, आफ्टर कोलिजन B has velocity v/2 परपेंडिकुलर टू ओरिजिनल डायरेक्शन। डायरेक्शन चेंज हो गया, मतलब कौन सा कोलिजन है? ऑब्लिक कोलिजन। तो कोलिजन के बाद ये जो B है, इसका मोशन किधर होने लगा? ऊपर की तरफ होने लगा। कितना? v/2। A पता नहीं किधर गया होगा, ऐसे आके टकराया होगा, तो हो सकता है इधर या इधर कहीं गया होगा। तो A का कुछ वेलोसिटी होगा, हम लोग उसको वेलोसिटी वेक्टर लिख देते हैं। किधर भी होगा उसको हम लोग क्या लिख दिए? वेलोसिटी वेक्टर। आपसे पूछा है देन A मूव्स आफ्टर कोलिजन इन द डायरेक्शन, A का ही डायरेक्शन आपसे पूछा है। तो चलिए हम लोग पहले इसका इनिशियल मोमेंटम लिखते हैं सिस्टम का। कैसा मोमेंटम? इनिशियल मोमेंटम। इसका मोमेंटम क्या लिखोगे? m2 into v, m2 into v, और डायरेक्शन क्या होगा? माइनस, क्योंकि इधर की तरफ। फाइनल मोमेंटम लिखिए, v का मास था m2, दोनों का इक्वल मास तो नहीं है ना? नहीं, अलग अलग। m2 into v/2, और इसका हो गया m1 into v वेक्टर, ये हो गया फाइनल मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम कंजर्व कर दीजिए, तो m2 into v/2 प्लस m1 into v इज इक्वल्स टू माइनस m2 into v, तो m1 into v इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस m2v माइनस माइनस m2v/2। ठीक है।
तो ये कितना हो जाएगा v इज इक्वल्स टू, हम लोग कुछ गड़बड़ी कर दी है सर वो आगे नहीं हाँ जाएगा नहीं नहीं रुको सबसे पहले ये माइनस आई कैप होगा, यहाँ आई कैप नहीं लिखे और यहाँ जे कैप नहीं लिखे, ऊपर जा रहा है ना तो जे कैप, तो यहाँ माइनस m2v आई कैप और ये जे कैप, तो m1v कितना हो गया, इसको उधर भेज दीजिए, माइनस m2 कॉमन, v भी कॉमन, तो यहाँ बचेगा आई कैप और यहाँ क्या बचेगा माइनस 1/2 जी कैप प्लस, ये इधर गया, समझाया आप लोग को कैसे लिख देते हैं, माइनस m2v आई कैप माइनस m2v/2 जे कैप, ठीक है। तो m1v वेक्टर कितना हो गया माइनस m2v कॉमन, अच्छा माइनस मत कॉमन लीजिए क्योंकि डायरेक्शन दिखाना है हम लोग को, तो माइनस आई कैप माइनस जे कैप बाय 2 और ये m1 यहाँ मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ डिवाइड में दीजिए, ये तो मैग्नीट्यूड हुआ, ये वाला वेक्टर फॉर्म में हो गया। हम लोग को डायरेक्शन दिखाने के लिए इस वेक्टर को दिखाना पड़ेगा सर, तो इस वाले टर्म को छोड़ दीजिए, इसको दिखाइए, माइनस आई कैप मतलब इधर की तरफ 1 माइनस 1 है, माइनस j/2 मतलब नीचे की तरफ हाफ। देखिए आप लोग ये वेक्टर डायग्राम बहुत घटिया तरीके से बनाते हैं, कुछ लोग का एरो ही नहीं दिखता है, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट में चेक करा दे, इतना घटिया तरीके से था एकदम, इसका भी एरो नहीं दिखता है, ये ऐसे ऐसे दिखना चाहिए आपका। अगर ये हॉरिजॉन्टल से एंगल पूछे, ये नेट वेलोसिटी हुआ, एक्स एक्सिस से एंगल पूछे थीटा, ये हाफ है तो यहाँ लिखिए हाफ, कुछ लोग तो tan थीटा भी नहीं लिख पाते हैं, बहुत गलत बात है ये सर, ये हाफ है, ये लेंथ हाफ है, ये हाफ है, ये भी हाफ होगा, tan थीटा कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर हाफ बाय 1 तो हाफ हो जाएगा, तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स हाफ टू द एक्स एक्सिस। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। और इसी के साथ कोलिजन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नीट का खत्म हुआ। हम लोग एक लेक्चर नीट के लिए और करेंगे, नीट जेईई मेंस के लिए रॉकेट प्रपल्सन के ऊपर अगला क्लास, फिर नीट और जेईई मेंस के लिए खत्म हो जाएगा, फिर जेईई एडवांस के लिए करेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, हैव अ ग्रेट डे।